तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ईजीएस के साथ कैसे काम करते हैं हमें ये पता करना है, ठीक है। तो फर्स्टली यू नीड टू डिफाइंड एक्सप्रेस बिकॉज हमें एक सर्वर की ज़रूरत है जो कि लोकल होस्ट पर रन करेगा। उसके लिए मैं एक्सप्रेस का यूज़ कर रहा हूँ। देन आई एम क्रिएटिंग ए वेरिएबल लाइक ऐप विच विल बी स्टोर एक्सप्रेस इंस्टेंस एंड इट विल बी हैव टू क्रिएट सर्वर। और ये यहाँ पर मैंने एक कोड रेडी कर दिया है जो कि मुझे ये बताए, जो कि हमारा इस पे सर्वर रन होने वाला है। इससे हमारा सर्वर कनेक्ट होगा, सॉरी रन होगा। तो कनेक्टेड मैंने डिटेल लिख दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं करूँगा तो कैन नॉट गेट मैथड, ठीक है। अगर आपका ये लिखा आ रहा है if you are seeing that this is the message on my screen that it means your backend codes are complete, ठीक है। बट आपको डिफाइन क्या करना है कि जैसे ही स्लैश पे कोई एंटर करेगा यूज़र को डिफ़ॉल्ट पेज विजिबल होना चाहिए। उसके लिए आपको एक मैं डिफ़ॉल्ट यूआरएल बनाता हूँ जो कि होगा स्लैश एंड दिस यूआरएल विल टेक मेनली 2 पैरामीटर्स। पहले तो हमारा यूआरएल जाता है, उसके बाद हमारा कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की डिटेल्स आती है। And then whenever user enter /URL on the browser, I want to that मैं करना चाहता हूँ कि यूज़र को यहाँ पर मेरा एक पेज दिखे। So what I can do, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ return dot response अभी के लिए response dot send index page and then if I like this, okay। जैसे ही मैंने एंटर करा यू विल सी माई इंडेक्स पेज आर प्रिंटेड हेयर, ठीक है, आर प्रिंटेड हेयर। सो अब जैसे ही यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा यहाँ पर इंडेक्स पेज लोड होना चाहिए। पर क्योंकि मैं रिएक्ट में कोई काम नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरा कोई अदर बैक हैंड है, फ्रंट हैंड जो भी है, पर मैं एक्सप्रेस के साथ डील कर रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर EGS। तो उसके लिए फर्स्टली व्हाट यू डू, फर्स्टली यू नीड टू डाउनलोड npm EGS लाइक दिस, ठीक है। आपको EGS डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद EGS हमारा व्यू इंजन है एंड एक्सपीरियंस डोंट नो अबाउट EGS। तो फर्स्टली व्हाट यू विल बी डू, फर्स्टली वी नीड टू टेल अबाउट द एक्सप्रेस विच व्यू इंजन आई आर यूजिंग। तो मुझे सबसे पहले एक्सप्रेस को बताना होगा कि कौन सा मैं टेम्पलेट या व्यू इंजन यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको लिखना है app.set, यहाँ पर लिखना है व्यू इंजन, देन मेरा व्यू इंजन क्या है EGS लाइक दिस। उसके बाद ये होने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि जो EGS है वो किस फोल्डर में है और कहाँ पर है। तो उसके लिए मैं बताऊँगा अगेन आई विल राइट app.set एंड इट विल अगेन 2 arguments, firstly setting nothing is but your folder name like views, ठीक है। मैं एक views नाम का फोल्डर बनाऊंगा जो कि ये यहाँ पर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरी जितनी भी है सारी EGS फाइल यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो उसके लिए आई विल क्रिएट ए न्यू फोल्डर which was name is views and inside this folder फर्स्टली आई विल क्रिएट द माई फर्स्ट पेज EGS, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट अपना HTTP कोड लिख देता हूँ जो मुझे बताएगा ये मेरा है इंडेक्स पेज लाइक दिस। एंड नाउ फॉर बोथ आर कोड आर completely defined and the next step is I will write whenever user enter या whenever user go this URL, मैं चाहता हूँ कि यूज़र को मेरा इंडेक्स डॉट पेज दिखे। उसके लिए मुझे यहाँ पर response डॉट रेंडर इंडेक्स डॉट EGS करना होगा। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ यू विल सी माई इंडेक्स पेज या डिफ़ॉल्ट पेज आर फुल्ली शोइंग हेयर, ठीक है। रेंडर क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है कि रिस्पॉन्स के थ्रू ये इंडेक्स EGS को जहाँ से भी ये यहाँ कॉल हुआ है वहीं पर उसको प्रिंट करा देता है इंडेक्स पेज को, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से हम डाटा कैसे भेज सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, बहुत चीज़ देखेंगे।
फर्स्ट EGS पार्ट हैज़ कंप्लीटेड। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही यूज़र इस URL पे एंटर करता है, देन यहाँ पर उसको मतलब चीज़ें तो विजिबल होंगी एज यूज। अगर आप इंडेक्स में कोई भी चीज़ लिखते हो तो यूज़र को चीज़ दिख जाएगा। पर मुझे करना क्या है, मुझे इंडेक्स पेज से कोई डाटा लेके फ्रंट एंड में बैक एंड में दिखाना है। मतलब मैं यहाँ पर से कोई डाटा मेरे इंडेक्स पेज यानी सर्वर में भेजना चाहता हूँ। तो इसके लिए व्हाट आई डू, आई विल क्रिएट ए फॉर्म। ठीक है, बिकॉज फॉर्म आई थिंक इज द बेस्ट केस फॉर सेंडिंग डाटा फ्रंट एंड टू बैक एंड। ठीक है, उसके लिए इनसाइड द फॉर्म आई विल क्रिएट इनपुट। ठीक है, देन अगेन आई विल क्रिएट ए बटन and the button name is will be send। ठीक है, like this, enter, you can see। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए, ये तो है एक हमारा गेट। ठीक है, गेट एक फंक्शन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप यूजर पे कोई एंटर करते हो तो गेट फंक्शन चलता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म है, ऑब्वियसली बात है, फॉर मोर सिक्योरिटी रीजन वी ऑलवेज सेंड डाटा विद द पोस्ट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करता हूँ, मैं गेट URL पे तो कोई डाटा भेज नहीं सकता। इसके लिए मुझे आई नीड टू क्रिएट ए डिफरेंट पाथ। और पाथ का मैं क्या नाम दूँ, मैं दे देता हूँ, क्योंकि जो इंडेक्स पेज है ये रन है हमारे इस URL पे। ठीक है, अब जो मेरा डाटा जाना चाहिए वो जाना चाहिए सेंड, इस URL पे जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा जो पेज तो इस पे रन कर रहा है, तो बस मुझे URL के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद फिर वो सब चीज़ें सही से वर्क करेगा। तो इसके लिए आई नीड टू डिफाइन लाइक दिस। ठीक है, बस मुझे ये लिखने की ज़रूरत है। अब मेरे पास क्या हो गया, जैसे ही बटन पे यूज़र क्लिक करेगा इस URL पे डाटा जाएगा और वो होगा पोस्ट मेथड्स। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो अब करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक होगा वो जाएगा सेंड URL पे। तो इसके लिए फर्स्टली आई नीड टू डिफाइंड पोस्ट फंक्शन। ठीक है, वेन एवर यूजर आर कमिंग फ्रॉम दिस URL तो दिस फंक्शन शुड बी कॉल। ठीक है, उसके बाद रिटर्न डॉट, अभी के लिए आई एम सेंडिंग सेंड मैसेज फॉर चेकिंग डाटा इज कमिंग और नॉट। डाटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रिस्पॉन्स एंड सॉरी जेसन तो नहीं है, तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इजीली डिफाइन करते हैं ऐसे, गेट मैसेज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बिकॉज वी ऑलवेज नो इफ वी सेंडिंग फॉर्म डाटा, तो फॉर्म डाटा ऑलवेज सेंड, ऑलवेज आर विजिबल ऑन बॉडी सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, अब ये मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेट मैसेज लिखूँगा, गेट मैसेज। जैसे ही मैंने गेट मैसेज लिखा तो अब देखते हैं वर्क करेगा या नहीं करेगा। हे एंटर करा, कैन नॉट पोस्ट मेथड, तो इसे पोस्ट मेथड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आई थिंक ये URL पहचान नहीं पा रहा। तो कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा जोड़ देता हूँ, HTTP लोकल होस्ट 8000 है ना, 5000 सॉरी 5000। देख अब देखते हैं क्या होता है। इफ आई राइट लाइक दिस, हे सेंड। ओके, ठीक है, पर क्या है, डाटा शो नहीं हो रहा है। लेट मी टेल यू व्हाई डाटा आर नॉट विजिबल ऑन द फ्रंट एंड, बिकॉज इफ यू यूजिंग EGS then you need to define a middleware like this, express.url encoding extended false, sorry true. By this line, whenever you send data front end to back end, the data should be visible like this. ठीक है, because form data is not valid here, not showing here because I didn't define the name keyword, and the name is message. And if the messages are showing like this, then message, then अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यस, सी
message are printed here. Okay, second part has also completed, but don't worry, I will tell you again. ठीक है, ये भी मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा था ऐसे, ठीक है, मैंने क्या करा था, जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हाय, तो ये यहाँ पर मुझे प्रिंट हो गया। हुआ क्या, जैसे ही यूज़र यहाँ पर इसलिए डिफ़ॉल्ट यूआरएल पे जाता है, देन उसे ये वाला पेज विजिबल हो जाता है। हेयर आई रिटर्न दिस फॉर्म फंक्शन and what form function will do, it will take input, then whenever user click on the button send button, the data will be go on this URL। ठीक है, इस URL पे डाटा जाएगा पोस्ट मेथड के थ्रू। और ये URL मैंने क्या डिफाइन करा है, मतलब कहाँ डिफाइन करा है, ये URL मैंने सेंड पे डिफाइन करा है सर्वर पे। यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऑब्वियसली बात है पोस्ट मेथड है तो हमें बॉडी के थ्रू डाटा मिलेगा। देन आई हैव नेम्ड, मैंने यहाँ पर नेम दिया है मैसेज के थ्रू में डाटा लिया है, और हमें रिस्पॉन्स के थ्रू डाटा मिल रहा है। ठीक है, सेंड डाटा लाइक दिस। ठीक है, बट मैंने जैसे ही यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी थी, वो थी ये वाली, इफ आई कमेंट दिस लाइन देन यू विल सी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड मैसेज। why this is giving us error? because if you are dealing with EGS will always send form on backend। क्योंकि अगर आप EGS के साथ फॉर्म का यूज कर रहे हो तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे यूजिंग द पोस्ट मेथड, द होल फॉर्म यानी पूरा फॉर्म ही जाएगा, खाली इनपुट का डाटा नहीं जाएगा, साथ में पूरा फॉर्म जाएगा यहाँ पर बैकएंड में। इसी वजह से बैकएंड को हमारा डायरेक्टली रीडिंग मैसेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से फिर ये दोबारा अनडिफाइंड का एरर देगा। मतलब अगर जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट हमारा फॉर्म जाता है, हमें यहाँ पर जेसन नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर कोई अदर डाटा फॉर्मेट नहीं मिलता है। लेकिन whenever you have written this code, that means express URL encoded extended through this line will tell the express, जैसे ही कोई ऐसा डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको तुम डाटा को मैनिपुलेट करो, वो डाटा को अंदर कोई की अगर वैल्यू है उसको जेसन में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद जहाँ पर भी उसका यूज होगा वहाँ सेंड कर दो, तब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ विजिबल हो जाएगा। ठीक है।